नमस्कार दोस्तों। 2023 में मैं आपका स्वागत करता हूं और अपने छोटे से अभियान को जो कि घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का मामूली सा प्रयास था उसको और आगे बढ़ाता हूं और उसको एक दूसरी दिशा देने का प्रयास करता हूं। तो इस बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप घरेलू हिंसा पीड़ित हैं या पीड़िता हैं, अधिकतर केसेस में महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। पुरुष भी होते हैं पर महिलाओं में ये संख्या थोड़ी ज़्यादा है। तो घरेलू हिंसा को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने ऐसे परिवारों पे काफ़ी क्लोज वॉच रखी है और ऐसे केसेस को स्टडी किया तो पाया कि उसको ख़त्म करने का एक बहुत ही जादुई तरीका है, बहुत ही मैजिकल तरीका, चमत्कारी तरीका, जिसके इस्तेमाल से ये घरेलू हिंसा की बीमारी पल भर में ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे पर मैंने देखा है लोगों को इसका प्रयोग करते हुए और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाते हुए। तो उम्मीद है आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे यदि आप पीड़ित हैं तो, क्योंकि आप पीड़ित नहीं हैं तो फिर कोई सवाल ही नहीं बनता मेरी वीडियो को आगे देखने का या सुनने का। तो वो तरीका है बहुत ही साधारण तरीका। आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसी तर्ज पर, बिल्कुल इसी तर्ज पर, मन के माने मारपीट है, मन के माने प्रीत। प्रीत मतलब प्रेम। तो अगर आप मानते हैं कि मारपीट है तो वो मारपीट दिखेगी, और अगर आप मानते हैं मारपीट को प्रेम है तो प्रेम दिखेगा। तो बस नज़रिया बदलिए। अगर आप मन से हिंसा को ही प्रेम मान लें, प्रेम प्रकटीकरण का एक तरीका, तो ये हिंसा जो आपको लगता है कि घरेलू हिंसा है पल भर में खत्म हो जाती है। आपको सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है, अपनी सोच बदलनी है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपको अब्यूज़र के द्वारा गालियां सुनने को मिलती हैं, भद्दी भद्दी गालियां, तो सोच लीजिए कि वो फूल बरसा रहा है। उसका बात करने का तरीका ही वही है। वो कड़वा बोलता है पर दिल का बहुत ही सच्चा है। तो अपने नज़रिए में जरा सा परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये घरेलू हिंसा आपके नज़र में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। भले दुनिया को कुछ भी लगे, उससे आपको कोई सरोकार नहीं रखना है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपको अपना नज़रिया बदल के अपना जीवन खुशहाल करना है। मान लीजिए अगर आपको मार भी पड़ गई, थप्पड़ पड़ गए, घूसे पड़ गए, लाते पड़ गई, कुछ भी पड़ गया, तो सोच लीजिए वो तरीका है उस अब्यूज़र का अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का। वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तो ये बस नज़रिए का फेर है जो कि आपको आपके मतलब संकट में वैवाहिक जीवन को एक खुशहाल वैवाहिक जीवन में बदल सकता है। क्योंकि हर इंसान तो लड़ नहीं सकता, हर इंसान में ताकत नहीं होती है कि घरेलू हिंसा में अब्यूज़र को चैलेंज करे और उससे निकलने का प्रयास करे, अपने को मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो और फिर से नई शुरुआत करे। ये हर इंसान नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता उनके लिए ये घरेलू हिंसा को खत्म करने का बहुत ही जादुई तरीका है, बहुत ही चमत्कारी तरीका है। लोग इसे आजमा रहे हैं और लोग इसमें बहुत ही सफलता पा भी रहे हैं। तो बस अपना नजरिया बदलिए और देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। और जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई शारीरिक चोट भी पहुंचा दी है अत्याचारी ने, अब्यूजर ने, गुस्से में, तो ये मान लीजिए कि उसका जो गुस्सा है वो जस्ट एक सोडे की बोतल खुलते समय जो फिज होता है उसकी तरह है। जस्ट एक उबाल आया और फिर वो बैठ गया। उसके बाद वही अब्यूजर ही तो आपको प्यार देगा, आपको पुचकारेगा और हर तरह से आपको सपोर्ट करेगा। और फिजिकल चोटों का क्या होता है दोस्तों, ये कुछ समय में भर ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको मैंने भरने के लिए कोई विशेष प्रयास करना पड़ता है। आपका शरीर आपको खुद ही हील कर देता है। तो फिजिकल चोटों की परवाह करने का कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए प्यार में ही लगी हुई चोटें हैं जो अमूमन हर इंसान को लगती हैं, तो प्यार में लगी चोटों पे क्या दुख करना, रंज करना। और जो मानसिक चोट है वो मेरे ख्याल से जब आप नजरिया बदल लेते हैं तो वो लगती ही भी नहीं है। आप एक बार सोच लेते हैं कि जो किया अब्यूजर ने वो गुस्से की झोंक में किया, गुस्से के कारण किया, उसका कोई इरादा नहीं था। जो बोला उसने, जो भी घटिया बातें कही, जो भी कहा, वो इंटेंशनल नहीं था, वो बस गलती से हो गया। तो ये नज़रिया भी अगर अपने जीवन में आप ले आएंगे तो आपको अब्यूज़र के कहे अब्यूज से, अब्यूजिव वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस दोस्तों, ज़रूरत है कि आप अपना नज़रिया हल्का सा बदलिए और देखिए आपका जीवन कितना खुशहाल हो जाता है, कितना पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर समस्या को हल नहीं कर सकते तो उसको स्वीकार करके उसके साथ जीने में ज़्यादा मज़ा है। हल करना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको समाज से लड़ना पड़ेगा, कानून से लड़ना पड़ेगा, हजार तरह की मुसीबतें, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। इतना प्रयास करने का क्या मतलब है?
है, जबकि थोड़ी सी मार पिटाई गाली गलौज से हो जाता है। वो कोई हर दिन हर समय तो कोई मारता नहीं किसी को, कोई हर समय हर वक्त तो गाली देता नहीं है। हो गया महीने में 1-2 बार हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना और अपना नजरिया थोड़ा सा बदल के देखना ही वो सीक्रेट है जो कि आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना देगा। और अब्यूजर भी तो बेचारा इंसान ही है, वो भी सोचता है कि यार इस अब्यूज पे इतना अत्याचार करता हूँ, ये कुछ बोलता नहीं या बोलती नहीं, जाहिर है मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक महात्मा बुद्ध जन्म तो ले ही लेंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल नहीं तो 15 साल बाद, 15 नहीं तो 20। तो बस धीरज रखिए और आगे बढ़ते चलिए। आप समझ गए दोस्तों, बहुत ही क्लियरली मैंने कहा है। तो दोस्तों इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे आपके कमेंट्स का बड़ी बेताबी से इंतजार रहेगा, क्योंकि मैंने इस पोस्ट में आपको नजरिया बदलने की सलाह दी है। नजरिया बदलने से सब कुछ बदल सकता है। किसी चीज को, किसी घटना को देखने का नजरिया, सिर्फ नजरिया बदलिए। जैसे मैंने पहले कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के माने मारपीट है, मन के माने प्रीत। और जो घरेलू हिंसा पीड़ित जोड़ों में जो बहुत ही गंभीर समस्या होती है, जिस पे कोई चर्चा करना भी नहीं चाहता, वो होती है वैवाहिक बलात्कार की या मैरिटल रेप की। मतलब इसमें अब्यूजर शारीरिक संबंध बनाने के नाम पर या सेक्सुअल इंटरकोर्स के नाम पर अपना सारा गुस्सा अब्यूज्ड पर उतार देता है, या फिर यूं कह लें कि अब्यूज्ड का बलात्कार ही कर देता है। तो इस पर भी मेरे ख्याल से अब्यूज्ड को अपने को समझा लेना चाहिए कि ये या इनका नेचर, मतलब अब्यूज़र का, एग्रेसिव है या फिर इनका तरीका थोड़ा रफ है, इसमें कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। तो ये समस्या भी सुलझ जाती है। यहाँ भी आपने सिर्फ नज़रिया बदला और समस्या को सुलझा लिया। तो बस नज़रिया बदलिए और एक खुशहाल जीवन का आनंद लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत कीमती हैं, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।